एवरीवन। आज हम संस्कृत की पुस्तक एनसीईआरटी कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का तृतीय पाठ, जिसका नाम है स्वावलंबनम, के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए तृतीय पाठ देखते हैं। स्वावलंबनम का अर्थ है आत्मनिर्भर। इस पाठ में संख्यावाची शब्द बताए हैं तद, एतद। तो आइए पाठ को स्टार्ट करते हैं। कृष्ण मूर्ति है श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। इसका अर्थ है बच्चों, कृष्ण मूर्ति श्रीकंठश्च और श्रीकंठ मित्रे मित्र आस्ताम थे। कौन कौन मित्र थे? कृष्ण मूर्ति और श्रीखंड। श्रीखंडस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीखंड के पिता समृद्ध थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः तस्य उनके भवने, भवन में अर्थात घर में, सर्वविधानि सभी प्रकार की सुख साधनानि आसन सुख सुविधाएं भी थी। किनके घर में? श्रीकंठ के घर में। आगे देखो, तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् का अर्थ है 40, स्तंभा स्तंभ आसन थे। तस्य उनके 18 प्रकोष्ठेषु 50 ग्वाछा। उनके 18 प्रकोष्ठेषु, उनके 18 प्रकोष्ठों में अर्थात कमरों में, प्रकोष्ठेषु का अर्थ है कमरों में, 50 गवाक्षा का अर्थ है खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत् का अर्थ है यहाँ 44 द्वारानि, द्वार या दरवाजे, षट्त्रिंशत्, षट्त्रिंशत् का अर्थ है 36 विद्युत व्यंजनानि, विद्युत के अर्थात बिजली के, व्यंजनानि पंखे, च और आसन थे। तो इसका अर्थ हुआ उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 द्वार अर्थात दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र वहाँ 10 सेवकः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति। इसमें वहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे अर्थात लगातार काम कर रहे थे। कहाँ? श्रीकंठ के घर में। परंतु कृष्ण मूर्ति है माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता च और निर्धनो, निर्धन अर्थात गरीब, कृषक है किसान, दंपति थे। लेकिन कृष्ण मूर्ति के माता पिता गरीब किसान दंपति थे। तस्य उनका गृहम घर, आडंबर विहीनम, आडंबरम विहीनम का अर्थ है बिना तड़क भड़क वाला, साधारणम च आसीत् और साधारण था। उनका घर बिना तड़क भड़क वाला और सादा था या साधारण था। आगे देखो, एकदा श्रीकंठ है, एक बार श्रीकंठ, तेन उनके सह साथ में, प्रातः नववादने, प्रातः सुबह, नववादने 9 बजे, तस्य उनके गृहम अगच्छत् घर गए। किनके साथ? श्री कृष्ण मूर्ति के साथ वह कृष्ण मूर्ति के घर पर 9 बजे गए। कौन गए थे? श्रीकंठ। तो एक बार श्रीकंठ उनके साथ प्रातः 9 बजे उनके घर गए। तत्र वहाँ कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च, वहाँ कृष्ण मूर्ति और उनके माता पिता और स्वशक्त्या अपनी शक्ति से श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, अपनी शक्ति से श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम अतिथि सत्कार अकुर्वन् किया। वहाँ कृष्ण मूर्ति ने और उनके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथ्य सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवतां सत्कारणे, मैं भवतां आपके द्वारा सत्कारेण, सत्कारेण का अर्थ है सत्कार से, संतुष्ट अस्मि संतुष्ट हूँ, मैं आपके द्वारा सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत्, केवल यह मेरा दुख है, यत् कि तुम्हारे गृहे घर में एको अपि भृत्य नास्ति,
एकोपि एक भी, भृत्य का अर्थ है नौकर, नास्ति नहीं है। लेकिन मैं इस बात से मुझे दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्कार्याय भवताम बहु कष्टम जातम, मम मेरे सत्काराय, सत्कार से भवताम आपको बहु बहुत कष्टम जातम परेशानी हुई होगी। तो यहाँ पे श्रीकंठ बोल रहा है तुम्हें मेरा आदर सत्कार करने में बड़ी कठिनाई हुई है। मम मेरे ग्रहे घर में, तू तो परंतु मेरे घर में तो वह बहुत सारे कर्म करा संति, बहुत सारे कर्मचारी हैं। तथा कृष्ण मूर्ति अवदत, तब कृष्ण मूर्ति ने कहा मित्र ममापि, मित्र मेरे, ममापि का अर्थ है मेरे, अष्टौ 8 कर्म करा संति 8 कर्मचारी हैं। ते च 2 पादौ उनके 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, दे नेत्रे और 2 आँखें हैं, दे श्रोत्रे इति और 2 कान हैं। कृष्ण मूर्ति ने कहा कि मेरे भी 8 कर्मचारी हैं, उनके 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख और 2 कान हैं। अब आगे देखो बच्चों, एते प्रति क्षणम मम सायका, एते ये, प्रति क्षणम हर पल, मम सायका मेरे सायक हैं, ये प्रतिपल मेरे सायक हैं, या मेरे, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो ये हर पल मेरी मदद करते हैं। किंतु त्वं तुम्हारे, भृत्या तुम्हारे नौकर या सेवक सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, सदैव हमेशा सर्वत्र सभी जगह च और उपस्थिता उपस्थित भवितुम न शक्नुवन्ति उपस्थित नहीं हो सकते। तो इसका अर्थ हुआ परंतु आपके नौकर सदैव और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो स्वीकार्याय अपने कार्य के लिए, भृत्याधीन नौकर के अधीन हो अर्थात नियंत्रण में हो, आप अपने काम के लिए नौकर के नियंत्रण में हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब ते वे अनुपस्थित उपस्थित नहीं होते हैं अर्थात अनुपस्थित होते हैं, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब त्वं कष्टम अनुभवसी, तब तब त्वं तुमको कष्ट अनुभव होगा अर्थात दर्द महसूस होता है। स्वावलंबने आत्मनिर्भरता में, स्वावलंबने का अर्थ है आत्मनिर्भरता में, तू तो सर्वदा हमेशा, सुखमेव सुख ही, न कदापि कष्टम भवति ना नहीं, कदापि कभी भी, कष्टम भवति कष्ट कठिनाई नहीं होती है। तो लेकिन आत्मनिर्भर में हमेशा आनंद ही होता है अर्थात सुख होता है, कठिनाई कभी महसूस नहीं होती है। अब देखो आगे, श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने बोला मित्र तुम वचनानि श्रुत्वा, तुम वचनानि तुम्हारे वचन को, श्रुत्वा सुनकर, मम मनसी मेरे मन में, महती बहुत, प्रसन्नता जाता प्रसन्नता हुई, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। अधुना आज, अहमपि मैं भी, स्वीकार्यानि अपने कार्यों को, स्वयमेव स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ, आज से मैं भी अपना काम स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु शायद, सार्ध द्वादश वादन मिदम का अर्थ है, सार्ध का अर्थ है 12:30 का अर्थ है 12 वादन बजे, इदम ऐसा, शायद 12:30 बज गए हैं ऐसा। सांप्रतम का अर्थ है अब, गृहम चलामी अब मैं घर चलता हूँ। तो यह पाठ आपका बच्चों पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ जरूर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद।